पूरे उत्तर प्रदेश को इस वक्त हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरा यूपी अलर्ट पर है क्योंकि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। माफिया मुख्तार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आज चूंकि फ्राइडे भी है, ऐसे में जुम्मे की नमाज भी है। जुम्मे की नमाज को लेकर भी अलर्ट है। मऊ से लेकर बांदा, गाजीपुर समेत कई जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे जहां पर धारा 144 लागू की गई है। यूपी के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। कासगंज, मऊ में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। लखनऊ में संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती है। माफिया मुख्तार अंसारी आज सुपुर्दे खाक हो जाएगा। थोड़ी देर में पोस्टमार्टम की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी। बांदा के दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में 8:30 बजे करीब रात को मुख्तार अंसारी को भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि जेल में बेहोश होकर मुख्तार अंसारी गिर गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और फिर रात 10:30 बजे डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम थोड़ी ही देर में शुरू होगा। डॉक्टर्स का पैनल, 5 डॉक्टर्स का पैनल मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करेगा। परिवार की मौजूदगी में मुख्तार का पोस्टमार्टम किया जाएगा। 5 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। मुख्तार के शव की पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी चूंकि सवाल उठाए जा रहे हैं परिवार वालों की ओर से और खुद मुख्तार अंसारी की ओर से संदेह जताया गया था कि उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। परिवार वालों की ओर से भी आरोप लगाए गए। ऐसे में वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। साथ ही साथ परिवार वालों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा मुख्तार अंसारी के शव का। और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर, कब्रिस्तान, यूसुफपुर में जहां मुख्तार अंसारी के शव को ले जाया जाएगा, जहां पर उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जानकारी ये भी मिल रही है कि परिवार वालों को शव नहीं सौंपा जाएगा पुलिस की ओर से और इसके पीछे की वजह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। कानून व्यवस्था ना बिगड़े, चूंकि गाजीपुर से इससे पहले आपने सुना भी, इंडिया न्यूज की टीम ने आम लोगों से भी बातचीत की और वो ये कह रहे हैं कि हमारा मसीहा था मुख्तार अंसारी, फर्जी मुकदमे थे उसके खिलाफ दर्ज। मुख्तार अंसारी को आज ही दफनाया जाएगा, ये खबर मिल रही है। टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा। आज देर शाम तक मुख्तार को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। गाजीपुर में सुपुर्दे खाक होगा माफिया मुख्तार अंसारी। माता पिता की कब्र के पास ही सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी को भी किया जाएगा। जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी के माता पिता की कब्र है, उसी के पास मुख्तार अंसारी को भी दफनाया जाएगा। अपराध की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, 60 से 65 मामले अलग अलग। पूरी क्राइम कुंडली अगर आप देखें मुख्तार अंसारी की, तो जितने भी क्राइम होते हैं उन सभी में अपना हाथ आजमाया हुआ था मुख्तार अंसारी ने। 63 साल की उम्र, 60 से 65 क्राइम, 36 साल की पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री मुख्तार अंसारी की रही है। मेरे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं, बांदा से अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता, साथ ही साथ मेरे साथ लखनऊ से रवि जुड़ गए हैं। पहले अभिषेक के पास जाती हूं मैं। अभिषेक, अपडेट क्या मिल रहा है वहां पर? कितनी देर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी शुरू? बिल्कुल, अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट हैं वो मेमो लेकर पहुंचे थे और फिर यहाँ पर अब इंतज़ार हो रहा है उमर अंसारी का। ठीक पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ से अभी यहीं से मजिस्ट्रेट यहाँ पहुँचे और उनके हाथ में वो कागज़ था जिसके ज़रिए, यानी वो कागज़ जिसके ज़रिए मुख्तार अंसारी की जो प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत जो पोस्टमार्टम है, या कहा जाए मजिस्ट्रियल कार्रवाई, क्योंकि मजिस्ट्रेट आदेश करता है पोस्टमार्टम के लिए, और फिर यहाँ जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। और जिसके बाद यहाँ पर उमर अंसारी का इंतज़ार हो रहा है कि अब से कुछ ही देर में, हालांकि उनको पहुँचना था तकरीबन 7:30 बजे और 8 बजे इस पोस्टमार्टम कार्रवाई को शुरू होना था, लेकिन क्योंकि उमर अंसारी अभी यहाँ नहीं पहुँचे, जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, तकरीबन रात में 2 बजे वो यहाँ पर आए थे। उसके बाद अभी वो यहाँ मेडिकल कॉलेज के परिसर में मौजूद नहीं है। उनके यहाँ पहुँचने का इंतज़ार हो रहा है। उनके यहाँ पहुँचते ही यहाँ पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होगी। उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ ही देर में उमर यहाँ पर मौजूद होंगे और फिर यहीं पर ही अंदर जो डॉक्टर्स का पैनल है, 5 डॉक्टर्स का, वो यहाँ पर वीडियो कैमरे की नज़र के सामने, या कहा जाए वीडियो कैमरे के सामने, इस पोस्टमार्टम की कार्रवाई को शुरू करेगा। ख़ासतौर पर ये कहा जा रहा है कि जो रूट प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। तकरीबन 9 घंटे लगने वाले हैं, यानी बांदा से गाजीपुर पहुँचने के लिए। और ये कहा जा रहा है कि इन 9 घंटों में बड़ी तादाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो यहाँ साथ में मौजूद होंगी
और वो अपनी सुपुर्दगी में उमर अंसारी को पहले सुपुर्द करेंगी और फिर अपनी सुपुर्दगी में यहाँ से मुख्तार अंसारी की बॉडी को लेकर गाजीपुर का रास्ता तय करेंगी। अब तक जो जानकारी मिल रही है कि फतेहपुर प्रयागराज होते हुए गाजीपुर का रास्ता तय किया जाएगा और पोस्टमार्टम होने के बाद ही ये आगे की कार्रवाई शुरू होगी। उमर अंसारी का इंतजार है। मजिस्ट्रेट अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से अंदर बिल्कुल, गए तो हैं। पूरा रूट क्या रहेगा जिस रूट से ले जाया जाएगा बांदा से गाजीपुर, वो भी अभिषेक हमें बता रहे हैं कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा। और जो रास्ता अभिषेक ने बताया है शाम हो सकती है, लेकिन आज ही जानकारी मिली है कि आज ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। रवि के पास में जाती हूँ, लखनऊ से मेरे साथ रवि हैं। रवि, जैसे ही जानकारी कल मिली कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, तुरंत जो पुलिस महकमा है, शासन प्रशासन हरकत में आ गए, कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई, सीएम योगी की ओर से मीटिंग में दिशा निर्देश दिए गए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं बिगड़ना चाहिए। कौन कौन से और कितने ऐसे जिले हैं जो कि इस वक्त अलर्ट पर रखे गए हैं और सीएम की ओर से क्या आदेश हैं अधिकारियों को? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल देर शाम यानी देर रात इस पूरी घटना के बाद एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार मौजूद थे। उसके अलावा जो डीजी लॉ एंड ऑर्डर है अमिताभ यश वो मौजूद थे। ये पूरी जो मुख्तार अंसारी की मौत की जो खबर आई है उसके बाद से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस को अलर्ट पे, यानी कि जो भी पुलिस जिले के मुखिया हैं, चाहे कप्तान हो, कमिश्नर हो, उन सभी को लेकर डीजीपी पुलिस मुख्यालय की तरफ से निर्देशित कर दिया गया कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था है वो शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए। और पूरी जो पूरे उत्तर प्रदेश की ही पुलिस एक तरह से अलर्ट पे है। खासतौर पर गाजीपुर, मऊ और बांदा की अगर बात करें तो वहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद इंतजाम है। हालांकि वो देर से ही वो सारी चीजें होती हुई नजर भी आई हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरा जो मुख्तार अंसारी की मौत की जो खबर आने के बाद अब इसको लेकर पूरी कोई भी कोताही ना बरती जाए, इसको लेकर बाकायदा पहले मीटिंग हुई है। अब उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ रही हैं। पहले पोस्टमार्टम होगा पूरे डॉक्टरों के पैनल के साथ में, उसके बाद फिर उसकी बॉडी को सुपुर्दे खाक के लिए ले जाया जाएगा। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। हालांकि इसके लिए बाकायदा निर्देशित भी कर दिए गए हैं। अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पर आने लगी हैं, अलग अलग तरीके के बयान भी सामने आने लगे हैं। बसपा प्रमुख मायावती का भी अभी एक एक्सपर्ट पोस्ट आया जिसमें उन्होंने कहा है मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए। उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है। कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। अभी कुछ ही देर पहले ये बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट आया है। तो बिल्कुल जो पूरी मुख्तार अंसारी की जो मौत की खबर है, हालांकि पहले उनके तबियत बिगड़ने की खबर थी और फिर रात होते होते खबर जो है वो उसकी मौत में तब्दील हो गई। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक ऐसा दिन रहा है कल को लेकर, क्योंकि मुख्तार अंसारी को भी मानने वाले बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी की जो पहचान थी वो एक बाहुबली माफिया मानने के तौर पर थी। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बिल्कुल एक वक्त हुआ करता जब टूटी बोलती थी मुख्तार अंसारी की। जेल में पिछले कई सालों से मुख्तार अंसारी बंद है, लेकिन 2017 से पहले समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान और जो भी सरकार उस वक्त रहती थी, सरकारें नतमस्तक रहती थी मुख्तार अंसारी के आगे और जेल में रहते हुए भी पूरा अपना नेक्सस मुख्तार अंसारी चलाया करता था। लेकिन वक्त बदला 2017 के बाद से और आज अंत हो चुका है मुख्तार अंसारी का। सुपुर्दे खाक आज उसे कर दिया जाएगा। अभिषेक और रवि, आप दोनों बने रहिएगा, चूंकि इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है, अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं।